की पहली रात थी। रानी अपने घोंसले में बैठी थी। उसके पास खाना भी बहुत कम बच गया था। मेरे खाने के लिए अनाज भी बहुत थोड़ा रह गया है। अब मुझे बाहर जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। रानी घोंसले से बाहर आती है। अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज़ सुनाई देती है कि कोई है, मेरी मदद करो। रानी नीचे देखती है। एक छोटी फाख्ता बर्फ में गिरी होती है। अरे, तुम यहाँ कैसे गिर गई? मैं दूर से सफ़र करके आ रही थी। ठंड से मेरी ताकत खत्म हो गई। रानी ने जल्दी समझ लिया कि फाख्ता की जान खतरे में है और फिर रानी फाख्ता को अपने घोंसले में ले आती है। तुम मुझे जानती भी नहीं, फिर भी मदद। लेकिन नाम देखकर नहीं होती, अल्लाह हमारी नीयत देखता है। तुम बहुत अच्छी हो, ये लो इनकी हिफाजत करना। ये कहकर वो फाख्ता बेहोश हो जाती है। ये क्या है? रानी ने जब उसे खोला तो वो फाख्ता के अंडे थे, एक अमानत जिसे वो बर्फीली आंधी से बचा कर ला रही थी। अब रानी के ऊपर दो जिम्मेदारियां थी, फाख्ता की जान बचाना और अंडों को ठंड से बचाना। अल्लाह ने ये अमानत मेरे पास भेजी है, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर रानी फाख्ता के लिए दाना ढूंढने चली जाती है। इस सर्दी में रानी के लिए दाना ढूंढना बहुत मुश्किल था। अचानक उसे एक छोटा सा दाना जमीन में दबा मिलता है। शुक्र है, इतना ही सही। रानी वापस आती है और देखती है कौवे घोंसले के पास बैठे हैं और उसकी खिड़की से अंदर देख रहे हैं। ये अंडे किसके हैं? सर्दियों में अंडे तो मुंह में पानी हिला देते हैं। रानी फौरन घोंसले के आगे खड़ी हो जाती है। ये अंडे अमानत हैं, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। पीछे से एक बड़ा उल्लू आ जाता है। दूर हो जाओ यहाँ से। तो वे डर कर उड़ जाते हैं। रानी, मैं कुछ देर से सब देख रहा था, तुमने हिम्मत से काम लिया। अल्लाह का शुक्र है उल्लू बाबा, आपने मेरी मदद की, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाती। रानी घोंसले में लौटकर देखती है कि फाख्ता और कमज़ोर हो गई है। रानी, मेरे अंडे ठीक तो है ना? हाँ बहन, मैं उनकी जान से भी ज़्यादा हिफाजत कर रही हूँ। अगले 3 दिन रानी ने रोज़ खाना ढूंढा, फाख्ता को गर्म रखा, अंडों पर बैठकर उन्हें जमने से बचाया, खुद भूख और सर्दी बर्दाश्त की, उल्लू बाबा से थोड़ी मदद भी हासिल की। चौथे दिन धूप निकलती है, जिससे फाख्ता हल्का बेहतर महसूस करती है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान का बदला अल्लाह देता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। रात को घोंसले में हल्की हल्की चीख जैसी आवाज़ सुनाई देती है। अरे, आवाज़ तो अंडों से आ रही है और उसमें से 2 छोटे सफ़ेद बच्चे निकलते हैं। ये मेरे बच्चे जिंदा हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती तो हम सब बर्फ में जम जाते। नेकी से बरकत होती है बहन, अल्लाह कभी किसी की मदद को बेकार नहीं करता। यूं रानी ने सर्दी की सख्तियों में ना सिर्फ जख्मी फाख्ता की जान बचाई, बल्कि उसकी अमानत को पूरी जिम्मेदारी से संभाला।